Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 6th lecture of Control System Engineering, which is a subject of 3rd year. And today we will solve next numerical number 2. So here we go. Reduce the block diagram and obtain its closed loop transfer function, that is C of s by R of s. So for given numerical we need to solve this and try to find transfer function, that is control output by reference input. So in diagram you can see summing point, two summing point, okay, then G1, again summing point, G2, H2, H1 and all these signals and their directions with their साइन. तो ये जो सिग्नल आ रहा है उसका साइन क्या है, यहाँ पे दिख रहा है माइनस. अगेन बॉटम जो सिग्नल आ रहा है H1 का, उसका साइन क्या है माइनस. H2 का जो साइन ये समिंग पॉइंट पे आ रहा है, इसका साइन है माइनस. सो साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ़ यू डू द मिस्टेक इन रीडिंग साइन, आपका जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन है वो गलत आएगा. तो सबसे पहले जैसे हमारे रूल थे, रूल में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सीरीज लॉ, पैरेलल लॉ, लूप लॉ ये कहीं पे अप्लाई होता है या नहीं. डोंट गो फॉर द शिफ्टिंग डायरेक्टली. पहले ये जो रूल्स है सिंपल रूल लाइक सीरीज, पैरेलल एंड लूप, अगर ये तीन लॉ कहीं एप्लीकेबल है तो उसे अप्लाई करो. तो आप देखोगे कि जैसे ये समिंग पॉइंट है, देन G1 H1, और ये H1 अगर यहीं पे वापस आ रहा होता सपोज यहाँ पे, तो फिर क्या होता, हम वहाँ पे लूप लॉ लगा सकते कि समिंग पॉइंट G1 और H1 वापस. लेकिन एक्चुअली ये सिग्नल दूसरे समिंग पॉइंट पे लग रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं, एप्लीकेबल नहीं है. ओके, नाउ यहाँ पे देखो ये समिंग पॉइंट, देन G2 फॉरवर्ड फंक्शन, यही से रिटर्न आ रहे हैं हम H2, और H2 यहाँ पे माइनस साइन के साथ में वापस आए. मतलब इतना जो पोर्शन है यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लॉ लगा सकते हैं हम लूप लॉ. ओके, तो जहाँ पे लूप लॉ अप्लाई हो रहा है, सो राइट डाउन अप्लाइंग लूप लॉ फॉर विच ब्लॉक्स G2 एंड H2, G2 एंड H2. सो डू इट. पूरी डायग्राम आपको रिपीट करनी है. सो R ऑफ S, समिंग पॉइंट, सेकंड समिंग पॉइंट, देन G1, G1 के बाद में यहीं से वापस आ रहे हम H1, और ये जा रहा है इस ब्रांच पे माइनस के साथ में, और कहीं से एक सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, इस समिंग पॉइंट पे कौन सा था माइनस. ठीक है, और यहाँ पे देखो समिंग, इस डायग्राम में समिंग पॉइंट G2 H2, तो जब हम यहाँ पे लूप लॉ लगाएंगे तो समिंग पॉइंट रहेगा या निकल जाएगा, निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि इस समिंग पॉइंट पे ये सिग्नल H2 वाला सिग्नल छोड़ के बाकी और कुछ सिग्नल नहीं है, और कुछ अलग ब्रांच रहती थी कि जिस पे आ रही है सपोज, तो लूप लॉ भी लगता था और समिंग पॉइंट भी रहता था. लेकिन बस ये समिंग पॉइंट पे बस एक H2 का ही सिग्नल वापस आ रहा है, तो लूप लॉ लगने के बाद में समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, वहाँ पे समिंग पॉइंट निकल जाएगा. तो अप्लाई लूप लॉ. सो लूप लॉ क्या रहेगा, न्यूमरेटर मतलब G2 बाय 1 प्लस माइनस, साइन कौन सा है, फीडबैक सिग्नल का माइनस है, इसलिए फिर यहाँ पर रहेगा प्लस, अपोजिट साइन रहेगा. सो 1 प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर है G2 और डिनोमिनेटर है H2. तो ये हो गया आपका लूप लॉ. ठीक है, ये कंटिन्यू जा रहा है C ऑफ S. बस हमने ये जो डैश लाइन वाला आपको पार्ट दिख रहा है वो हमने सॉल्व किया है, बाकी ये एज इट इज़ है. ये सिग्नल जा रहा था, ठीक है, इस समिंग पॉइंट पे माइनस साइन के साथ में, बाकी सब हमने ड्रॉ कर लिया. ओके, क्लियर है. तो हमने यहाँ पे लूप लॉ लगा दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, देखो अभी इतना आपने सॉल्व करने के बाद में देखो ये G1 और ये जो G2 बड़ा ब्लॉक है G2 बाय 1 प्लस G2 H2, तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, इन दोनों का सीरीज लॉ हो सकता है क्या, हो सकता अगर ये बीच में टेक ऑफ पॉइंट नहीं आता तो.
तो हो नहीं सकता। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था कि G1 और H1 का लूप लॉ लगता क्या, देखिए ये इधर जा रहा है आगे और ये यहाँ से वापस आ रहा है और H1 वापस आ रहा है। ये H1 अगर इसी समिंग पॉइंट पे वापस आता था तो पॉसिबल होता था कि वहाँ पे लूप लॉ लगे। तो हमने एक लॉ पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ, रूल नंबर 1, जिसमें क्या है कि यू कैन इंटरचेंज ब्रांचेस ऑफ समिंग पॉइंट इफ दीज टू समिंग पॉइंट आर इन सीरीज। अगर समिंग पॉइंट सीरीज में है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो उस पर आने वाले ब्रांचेस हम इंटरचेंज कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन, मतलब जैसे इस समिंग पॉइंट 1 पे ये ब्रांच है और ये समिंग पॉइंट सपोज 2 है, तो ये ब्रांच है, तो ये ब्रांच हम यहाँ पे और ये ब्रांच यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज मैं इंटरचेंज करता हूँ तो रीड्रॉ कर लेता हूँ मैं डायग्राम। अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाइंग एसोसिएटिव लॉ, अप्लाइंग एसोसिएटिव लॉ। सो देखो आर ऑफ एस, समिंग पॉइंट तो मैं एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों, लेकिन ब्रांचेस हमें चेंज करनी है। तो H1 की जो ब्रांच है वो जाएगी समिंग पॉइंट 2 पे, सपोज यहाँ पे ये H2 रहेगा अब यहाँ पे। ओके, ये G1 एज इट इज़, उसके बाद में ये जो है बाकी फंक्शन एज इट इज़ है, G2 बाय 1 प्लस G2H2, ये पार्ट भी एज इट इज़ है। देन C ऑफ S एज इट इज़, यहाँ से एक जो ब्रांच निकली थी जो समिंग पॉइंट 2 पे थी पहले, अब वो समिंग पॉइंट 1 पे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रांचेस इंटरचेंज कर दिए, ये कनेक्टेड ही ऑलरेडी। ओके, और ये ऐसा कनेक्टेड है, तो यहाँ की ब्रांच हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। और ये कहा था H2 का H1, सॉरी ये H1 है, दिस इज़ नॉट H2, दिस इज़ H1। तो H1 का सिग्नल यहाँ से आ रहा था। दैट्स इट, इतना ही है। अब देखो, अब हम ये जो आपको दिख रहा है G1 H1, यहाँ पे हम लूप लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, जिसकी वजह से ब्रांचेस इंटरचेंज हो गई। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ते, हम सिंपली ब्रांच चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं अगर दोनों समिंग पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है तो। और एज इट इज़ देखो, दोनों समिंग पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं था, प्योरली सीरीज़ में थे, इसलिए फिर हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा अभी, लूप लॉ के लिए समिंग पॉइंट है G1 H1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय 1 प्लस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ये H1 की जो ब्रांच जा रही थी उसका सिग्नल क्या था, उसका साइन क्या था, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, है ना। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस। इसका ऊपर की जो ब्रांच थी उसका भी सिग्नल माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, सेम सिग्नल के साथ में वो ट्रांसफर होगी। तो इतने पार्ट को हम अप्लाई करेंगे लूप लॉ, बाद में फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आर ऑफ एस, देन समिंग पॉइंट, ये ऊपर की ब्रांच इसकी कुछ तो भी आ रही थी। अब यहाँ पे जो G1 H1 था उसका हमें लूप लॉ लगाना है, तो क्या था, G1 बाय 1, साइन क्या थे, माइनस थे, देख लो एक बार, देखो G1 H1 बॉटम में, यहाँ पे सिग्नल माइनस है, सो G1 बाय 1 प्लस G1 H1, 1 प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर 1 प्लस G1 H1, ये हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज था, क्या था वो, G2 बाय 1 प्लस G2H2, G2 बाय 1 प्लस G2H2, और ये C ऑफ S, यहाँ से ब्रांच जारी है, यहाँ पे वापस माइनस के साथ में। बाकी कुछ बॉटम में पोर्शन है क्या, नहीं, लूप लॉ हमने सॉल्व कर लिया है, बाकी एज इट इज हमने इतना ड्रॉ किया। अब देखो, अब क्या दिख रहा है आपको, दो ब्लॉक सीरीज में दिख रहे हैं, ये बड़ा वाला ब्लॉक एक कौन सा, ये, और एक दूसरा, ये दोनों सीरीज में है, तो डायरेक्टली सीरीज लॉ अप्लाई हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो अप्लाइंग
सीरीज लॉ। ओके, अप्लाइंग सीरीज लॉ। अब नहीं लिख सकते नहीं यहाँ पे कि G1 बाय 1 प्लस G1 H1 एंड G2 बाय 1 प्लस G2 H2, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लगे तो आप डैश में शो कर सकते हो कि आपने कौन से पोर्शन को कौन सा लॉ अप्लाई किया है। दैट मीन्स ईजी हो जाएगा वैल्यूअर को कि आपने एग्जैक्टली कौन सी स्टेप ली है, सिलेक्ट की है, वो समझने के लिए। तो सीरीज लॉ अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस, ये समिंग पॉइंट एज इट इज़, इसका आने वाला सिग्नल एज इट इज़। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सो G1 इंटू G2 बाय 1 प्लस G1 H1 इंटू 1 प्लस G2 H2। ठीक है, मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ब्रैकेट दिखा दिया मल्टीप्लाई में। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये बन गया एक ब्लॉक सीरीज लॉ में। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है अभी, बाकी है। तो ये गया C ऑफ S और यहाँ से एक फीडबैक सिग्नल आ रहा है वापस, देखो। ठीक है, ऊपर की एक ब्रांच दिख रही है आपको जिसमें सिग्नल तो कुछ भी नहीं है लेकिन वापस आ रहा है, मतलब ये हो गया फॉरवर्ड फंक्शन, फॉरवर्ड पाथ, और ये टेक ऑफ पॉइंट, और यहाँ से गया वापस। बस वापसी में रिटर्न पाथ में फंक्शन कुछ भी नहीं है उसके पास में, कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है। अगर फंक्शन कुछ भी नहीं है तो सिग्नल की वैल्यू क्या है, रहेगी 1। तो G1 G2 बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2, ये हो गया आपका फॉरवर्ड पाथ, और 1 हो गया आपका रिटर्न पाथ, मतलब फीडबैक पाथ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, लूप लॉ, क्योंकि ये आगे जा रहा है और यही से पीछे वापस आ रहा है, तो ये रहेगा कौन सा, लूप लॉ। लूप लॉ में बस ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर है और ये वाला पार्ट मतलब G1 G2 वाला न्यूमरेटर पार्ट है, और जो रिटर्न में आता है हमेशा वो डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। सो नाउ लास्टली अप्लाइंग लूप लॉ, अप्लाइंग लूप लॉ। सो लूप लॉ क्या रहेगा, न्यूमरेटर बाय 1 प्लस माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। सो डायरेक्टली आप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, बाकी कुछ बचा नहीं है उसमें। सो ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है G1 इंटू G2 बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 बाय, डिवाइड बाय क्या है, ये हो गया न्यूमरेटर बाय 1 प्लस माइनस। देखो जो रिटर्न सिग्नल है, फीडबैक सिग्नल है, उसका साइन क्या है, माइनस है। सो 1 प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर अगेन G1 G2 बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 इंटू डिनोमिनेटर क्या है, 1, सीधा सीधा। तो ये करना है आपको सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पे रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन ब्रैकेट्स का 1 के साथ में और 1 का G1 G2 के साथ में, और बाद में डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। देखो तो ऊपर का पार्ट मैं वैसे लिख रहा हूँ, G1 G2 बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 डिवाइड बाय। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, डिवाइड बाय। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ये हो जाएगा 1 प्लस G1 H1 1 के साथ में दोनों में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 1 इंटू 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2, सो 1 प्लस G2 H2, ये हो गया ऐसा मल्टीप्लिकेशन, प्लस G1 G2, ये 1 इंटू G1 G2 डिवाइड बाय क्या, न्यूमरेटर एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसका डिनोमिनेटर और
इसका डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि सेम है। तो क्या बचा, G1 G2 लिख रहा हूँ मैं आंसर फाइनली, एज ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू G1 G2 बाय क्या था 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2, देख लेते एक बार, हाँ G1 G2 बाय G1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2 प्लस G1 G2, ये था। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म आ सकता है उतना उसको सिंप्लीफाई करना है। सो आई एम अगेन सॉल्विंग दिस G1 G2 बाय, पहले 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 प्लस G2 H2 है ना, मैं इस 1 से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाद में G1 H1 से करूँगा, ये हो गया 1 से, प्लस G1 H1 इंटू 1, सो G1 H1 प्लस G1 H1 G2 H2 G1 G2 H1 H2 प्लस G1 G2 एज इट इज़। तो ये हो गया कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन फॉर दी गिवन न्यूमेरिकल। समझ में आ गया आपको, क्लियर है? तो इस न्यूमेरिकल में हमने एक्सेप्शनल क्या, एक एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया क्योंकि दो समिंग पॉइंट सीरीज में थे, ठीक है, ये समिंग पॉइंट सीरीज में थे। और रिक्वायरमेंट कैसी थी कि अगर ये ब्रांच यहाँ पे है और ये ब्रांच यहाँ पे है, हो गया हमारा काम, हो गया, मतलब ये समिंग पॉइंट G1 H1 लूप लॉ यहाँ पे लग जाएगा, ये लूप लॉ ऑलरेडी यहाँ पे लगता था G2 H2 का। तो जहाँ पे सिग्नल हमें चेंज करने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समिंग पॉइंट पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं, क्लियर? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर गिवन न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ थोड़ी सी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई डायग्राम। एग्जाम्पल नंबर 5, फिफ्थ न्यूमेरिकल है हमारा ये। रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम टू इट्स सिंपल फॉर्म एंड हेंस ऑब्टेन सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन हमें ऑब्टेन करना है। तो अगेन एज यूजुअल हमें फिर से गिवन ब्लॉक डायग्राम में ये देखना है कि सीरीज लॉ, पैरेलल लॉ और लूप लॉ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, देखो G1 और G2 सीरीज में है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है। देन G2 और G3 ये पैरेलल लॉ है क्या, देखो यहाँ से निकले और इस समिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, G2 निकला इस समिंग पॉइंट पे आ तो रहा है, लेकिन ये बीच में ये एक टेक ऑफ पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे पैरेलल लॉ भी अप्लाई नहीं हो सकता, G1 G2 का सीरीज भी नहीं लग सकता। तीसरा देखो G1 G2 और ये H2 इनमें से कहीं का लूप लॉ लगता है क्या? अगर G1 G2 सीरीज में होते तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता और रिटर्न में जाते हम लूप लॉ के लिए, लेकिन बीच में आ गया ये, है ना, इसलिए फिर यहाँ पे भी ना ही सीरीज लॉ लग रहा है और ना ही कम्प्लीटली लूप लॉ लग रहा है। लूप लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, समिंग पॉइंट, एक फंक्शन और रिटर्न फंक्शन, तो लगेगा लूप लॉ। यहाँ पे देखो समिंग पॉइंट, देन G4 और ये H1 वापस यही से आ रहा है ना, ये H1 आ रहा है वापस, इवन दो कि एक ब्रांच इधर भी जा रही है, उससे कुछ लेना देना नहीं, आप मतलब ये ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ब्रांच एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, ठीक है। सो समिंग पॉइंट G4 और H1 ये एग्जैक्टली बैठ रहा है लूप लॉ में, है ना, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी फुलफिल हो रही है कि समिंग पॉइंट है, G4 एक फॉरवर्ड फंक्शन है और H1 रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे लगेगा सबसे पहले लूप लॉ इतने फंक्शन के लिए। देखो जब हम लूप लॉ लगाएंगे G4 H1 और समिंग पॉइंट, तो लूप लॉ लगाएंगे तो फिर क्या, न्यूमरेटर बाय 1 प्लस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये रूल अप्लाई करेंगे, तब समिंग पॉइंट रहेगा कि निकल जाएगा, ये हर बार मैं पूछता हूँ। देखो अभी लूप लॉ लगाने के बाद में ये समिंग पॉइंट नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ये जो G3 की जो एक ब्रांच है इसी समिंग पॉइंट पे आ रही है, मतलब लूप लॉ तो लगेगा लेकिन फिर से समिंग पॉइंट वहीं पे एग्जिस्ट भी करेगा, वहाँ पे प्रेजेंट भी रहेगा। ओके, सो सबसे पहले लूप लॉ हम अप्लाई करेंगे G4 H1 को, अप्लाई लूप लॉ टू G4 H1 एंड H1,
G4H1 को हम लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सो डायग्राम रिड्रॉ करेंगे। आर ऑफ एस समिंग पॉइंट, दूसरा समिंग पॉइंट, देन G1 G2 G3, यहाँ पे समिंग पॉइंट रहेगा। G3 का सिग्नल आएगा प्लस साइन के साथ में एज इट इज मेंशन। देन यहाँ से एक सिग्नल निकल रहा है, कौन सा, H2 का सिग्नल जा रहा है इस समिंग पॉइंट पे। मतलब आपको एक छोटी सी स्टेप के लिए भी पूरा न्यूमेरिकल रिपीट करना है। इसका माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सिग्नल है माइनस के साथ में, देखते बाद में। यहाँ पे पहले हम लूप लॉ अप्लाई कर लेते हैं। देखो हम लूप लॉ अप्लाई भी कर रहे हैं और इस समिंग पॉइंट को हमने ड्रॉ भी किया। क्यों? क्योंकि G3 की जो ब्रांच है इस पे आ रही है, इसलिए। सो लूप लॉ क्या है, न्यूमरेटर मतलब G4 बाय 1 प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे रहेगा प्लस। सो 1 प्लस G4H1 और ये बॉक्स कंप्लीट। C ऑफ S और यही से सेम ब्रांच आ रही है और ये जाएगी इधर। सिग्नल में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ये हो गया। नाउ वी हैव अप्लाइड लूप लॉ हियर एंड इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया G4 बाय 1 प्लस G4H1। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं। ना ही यहाँ पे सीरीज लॉ लग रहा है, ना ही लूप लॉ लग रहा है और ना ही पैरेलल लॉ लग रहा है। तो यहाँ पे अगर जैसे हमें ये शिफ्टिंग, ये टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करना है, हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर मतलब G2 के बाद में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर G1 के पहले भी शिफ्ट कर सकते हैं। इट्स आवर चॉइस। बट मैंने क्या बताया था इंपॉर्टेंट टिप्स में कि वेन एवर यू थिंक टू शिफ्ट योर टेक ऑफ पॉइंट, शिफ्ट इट आफ्टर द ब्लॉक। अगर समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है तो ब्लॉक के पहले शिफ्ट करो और टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है तो ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करो। एक बार मैं लगे तो आपको टिप्स वाला पेज दिखा देता हूँ। ओके, सो शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। इससे क्या हो जाएगा कि कम स्टेप में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टेक ऑफ पॉइंट का क्या करना है, G2 के बाद में शिफ्ट करना है, यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे रखना या फिर यहाँ पे रखना, टेक ऑफ पॉइंट एक ही रहेगा बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ अलग, मतलब ऐसे दो टेक ऑफ पॉइंट, मतलब यहाँ ये ब्रांच उठा के हमने यहाँ पे रखी क्या और यहाँ पे रखी क्या, वन एंड द सेम थिंग। तो जब हम शिफ्टिंग करेंगे सो ये हो जाएगा R ऑफ S। अगेन यू नीड टू रिपीट होल डायग्राम। समिंग पॉइंट, yes, we need to write shifting take off point after G2। और इसका रिजल्ट क्या रहता है, जब भी हम टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, समिंग पॉइंट अगर पहले शिफ्ट किया तो उसका रेसिप्रोकल ऐड होगा और टेक ऑफ पॉइंट बाद में शिफ्ट करेंगे तो भी उसका रेसिप्रोकल ऐड होगा। किसका, जिस ब्लॉक के अगेंस्ट आप शिफ्टिंग कर रहे हो उसका। तो हम किसके बाद में शिफ्ट कर रहे हैं, G2 के बाद में। और कौन सी ब्रांच, ये ब्रांच शिफ्ट कर रहे हैं हम, ये उठा के। तो ये जो है इस ब्रांच में G2 का रेसिप्रोकल हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड हो रहा है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रहेगा G1 एज इट इज़, वहाँ से अभी G1 के बाद में टेक ऑफ पॉइंट है, वहाँ से निकल जाएगा, हमें G2 के बाद में लिखना है। तो पहले मैं यहाँ पे G2 लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे ये आ गया, सपोज ये ब्रांच आ गई, ये कौन सी, G3 वाली। तो G3 की ब्रांच में क्या होगा, उसी का रेसिप्रोकल, किसका, G2 का रेसिप्रोकल ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने G2 के बाद में शिफ्ट किया है। तो इसमें ही आपको एक ब्लॉक ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ G2, दैट इज़ 1 बाय G2। और ये जा रहा है समिंग पॉइंट पे, ओके। ये हो गया ऐसा कंप्लीट। ये ब्रांच आया एज इट इज़ ए प्लस,
बाकी का फंक्शन एज इट इज़ है G4/1 प्लस G4H1 और ये है C ऑफ S और रिटर्न सिग्नल है कहाँ पे, यहाँ पे पहले समिंग पॉइंट पे माइनस साइन के साथ में। और H2 क्या है, फीडबैक सिग्नल H2 ये एज इट इज ड्रॉ करेंगे हम H2 को कहाँ पे, पहले समिंग पॉइंट पे माइनस साइन। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने बस एक शिफ्टिंग की यहाँ पे, टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी देखो ये टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे G3 के बाद में एक उसी का रेसिप्रोकल उसमें ऐड हो गया जिस ब्लॉक के अगेंस्ट हमने शिफ्टिंग की 1/G2। इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है देखो। अब कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाइड दिख रहा है आपको, G1 G2 का सीरीज लॉ लगेगा, उसके बाद में G3 और 1/G2 का सीरीज लॉ लगेगा। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीज़ें हो जाएगी। जब इनका सीरीज हो जाएगा उसके बाद में हम लूप लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। R ऑफ S, ये समिंग पॉइंट, दो समिंग पॉइंट सीरीज में, समिंग पॉइंट देन G1 G2 करेंगे, समिंग पॉइंट देन सीरीज लॉ लगने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1 G2। तो मतलब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, कमेंट करने पड़ेंगे कि हम क्या अप्लाई करें, सीरीज लॉ। सो मैं उसी पेज पे लिखता हूँ, अप्लाइंग सीरीज लॉ, अप्लाइंग सीरीज लॉ। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया सीरीज लॉ G1 G2 का। उसके बाद में कंटिन्यूसली आपको डायग्राम को चेक करना है। G1 G2 का हो गया सीरीज, उसके बाद में टेक ऑफ पॉइंट है, समिंग पॉइंट है, और G3 और 1/G2 ये ऊपर की जो ब्रांचेस है ना, G3 और 1/G2 का मल्टीप्लिकेशन, सीरीज लॉ तो मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है और एक ही ब्लॉक में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, G3 इंटू 1/G2 दैट मीन्स G3/G2। ठीक है, और ये आ रहा है समिंग पॉइंट पे वापस प्लस साइन के साथ में, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, प्लस साइन। बाद में एक फंक्शन क्या था इसके बाद में, नेक्स्ट फंक्शन था G4/1 प्लस G4H1, G4/1 प्लस G4H1। यहाँ पे है G4/1 प्लस G4H1। ओके, और यहाँ पे है C ऑफ S। रिटर्न ब्रांचेस क्या है, रिटर्न में है C ऑफ S से डायरेक्टली समिंग पॉइंट पे, और एक ही H2 है पहले समिंग पॉइंट पे। दोनों चीज़ें ड्रॉ कर लेंगे। इसी समिंग पॉइंट से एक H2 है रिटर्न में पहले समिंग पॉइंट पे, और यहाँ से विथ सिग्नल 1 एक ब्रांच यहाँ पे आ रही है। सिग्नल की साइन देख लेंगे एक बार, माइनस माइनस दोनों में भी, तो दोनों में सिग्नल यहाँ पे माइनस माइनस है। क्लियर। इसके बाद में फिर यहाँ पे फिर से G1 G2 और H2 का पर्टिकुलर लॉ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसी न्यूमेरिकल को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, उसको फिनिश करेंगे। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।